राज करने के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती, जोर दिखाने की जरूरत नहीं होती और न ही किसी को पकड़कर रखने की कोशिश करनी पड़ती है। असल राज शांति से किया जाता है। जो औरत सच में मर्द के दिल पर राज करती है वो उसे बांधती नहीं, वो उसे खुद से जोड़ देती है। वो मर्द को ये महसूस नहीं कराती कि वो उसे कंट्रोल कर रही है, लेकिन मर्द खुद महसूस करता है कि वो उस औरत के सामने खुद को खोना नहीं चाहता। समस्या ये नहीं है कि मर्द बदल जाते हैं, समस्या ये है कि ज्यादातर औरतें खुद को हल्का बना देती हैं। बहुत ज्यादा समझौता, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना, और फिर वो पूछती हैं, वो मुझसे दूर क्यों हो गया? ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाएगा। ये वीडियो चीप अट्रैक्शन ट्रिक्स नहीं बताएगा। ये वीडियो तुम्हें वो सोच देगा जिससे तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा, और बिहेवियर बदलते ही तुम्हारी वैल्यू बदल जाएगी। जो औरत मर्द के दिल पर राज करती है वो सबसे खूबसूरत नहीं होती, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट लाइंस भी नहीं बोलती, वो बस खुद में पूरी होती है। उसकी जिंदगी में खालीपन नहीं होता, उसके फैसलों में डर नहीं होता, और उसके प्यार में डेस्परेशन नहीं होती। मर्द ऐसे प्यार से भागता नहीं, वो उसमें टिकता है। इस सीरीज में हम बात करेंगे उन 5 बातों की जो हर हाई वैल्यू पावरफुल औरत के अंदर होती हैं। वो बातें जो मर्द को इमोशनली, मेंटली और गहराई से जोड़ देती हैं। ऐसी औरत जिसे मर्द भूल नहीं पाता, जिसे वो रिप्लेस नहीं कर पाता, और जिसे वो हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ महसूस ना हो बल्कि याद रहे, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी पार्ट वो फर्क बताएगा जो पसंद की जाने वाली औरत और जिसके दिल पर राज होता है उन दोनों के बीच होता है। पार्ट 1, ऐसी औरत जो खुद को केंद्र नहीं बनाती लेकिन खुद को खोती भी नहीं। जो औरत मर्द के दिल पर राज करती है वो हर समय खुद के बारे में बात नहीं करती, लेकिन वो खुद को इतना भी पीछे नहीं रखती कि लोग उसे हल्के में लेने लगे। यही संतुलन उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। बहुत सी औरतें 2 एक्सट्रीम्स में जीती हैं। या तो वो हर बात अपने बारे में घुमा देती हैं, मेरी फीलिंग्स, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी उम्मीदें, या फिर वो इतनी एडजस्ट करती हैं कि धीरे धीरे उनकी अपनी पहचान धुंधली होने लगती है। मर्द दोनों ही सिचुएशंस में कंफर्टेबल नहीं रहता। पहली में उसे घुटन लगती है, दूसरी में उसे वैल्यू महसूस नहीं होती। लेकिन जो औरत सच में मर्द के दिल पर राज करती है वो इन दोनों के बीच चलती है। वो खुद को सेंटर नहीं बनाती लेकिन खुद को मिटने भी नहीं देती। उसकी जिंदगी में सिर्फ रिश्ता नहीं होता, उसकी अपनी दुनिया होती है, अपने काम, अपने इंटरेस्ट्स, अपनी प्रायोरिटीज। और यही चीज मर्द के दिमाग में रिस्पेक्ट पैदा करती है, क्योंकि मर्द उसी औरत को सीरियसली लेता है जिसकी अपनी पहचान होती है। वो औरत हर समय ये नहीं दिखाती कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। वो ये भी नहीं जताती कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी खुशी किसी एक इंसान के हवाले कर दी उसी दिन तुमने अपनी पावर छोड़ दी। ऐसी औरत मर्द को ये एहसास नहीं कराती कि वो उसकी जिंदगी का सेंटर है, लेकिन मर्द खुद महसूस करता है कि वो उस औरत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और ये फर्क बहुत गहरा होता है। जो औरत हर समय अवेलेबल रहती है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देती है, हर प्लान के लिए तैयार रहती है, वो धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल हो जाती है, और प्रेडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को मार देती है। लेकिन जो औरत अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देती है, जो हर समय फ्री नहीं रहती, जो कभी कभी आज नहीं कह देती है, वो रेयर बन जाती है। और मर्द रेयर चीजों की कद्र करता है। ऐसी औरत ये साबित करने की कोशिश नहीं करती कि वो कितनी समझदार है, कितनी केयरिंग है, कितनी लॉयल है। वो बस वैसी होती है, और यही नेचुरलनेस मर्द को खींचती है। वो मर्द को चेज नहीं कराती, लेकिन वो इतनी ग्राउंडेड होती है कि मर्द खुद को उसके आसपास इंपॉर्टेंट महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है ये औरत मेरे साथ है क्योंकि वो चाहती है, मजबूरी में नहीं। ऐसी औरत कभी भी खुद को ऑप्शन की तरह पेश नहीं करती। वो इंतजार नहीं करती कि सामने वाला तय करे कि वो वर्थ इट है या नहीं। उसने ये फैसला खुद के लिए पहले ही कर लिया होता है। और जो औरत खुद को चुनना जानती है उसके सामने मर्द भी उसे चुनने में सीरियस हो जाता है। वो अपने स्टैंडर्ड्स बोलकर नहीं बताती, वो बाउंड्रीज लेक्चर देकर नहीं समझाती, उसका बिहेवियर सब कुछ बता देता है।
वो डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करती, लेकिन ड्रामा भी क्रिएट नहीं करती। वो अगर पीछे हटती है तो शांति से हटती है, और यही साइलेंट कॉन्फिडेंस मर्द को अंदर तक हिला देता है। क्योंकि मर्द उस औरत से नहीं डरता जो चिल्लाती है, मर्द उस औरत से डरता है जो बिना कुछ कहे अपनी वैल्यू दिखा देती है। ऐसी औरत मर्द को ये महसूस नहीं कराती कि उसे इम्प्रेस करना है, लेकिन मर्द खुद को उसके सामने बेहतर बनाना चाहता है। और यही असल राज होता है। राज इस बात में नहीं कि तुम मर्द के लिए क्या करती हो, राज इस बात में है कि तुम खुद के लिए क्या हो। जब तुम खुद से संतुष्ट होती हो, खुद के साथ ग्राउंडेड होती हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस होती हो और वो काफी होता है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर मर्द के दिल पर राज बनता है। क्योंकि मर्द उस औरत के साथ नहीं टिकता जो उसे सेंटर बना देती है। मर्द उस औरत के साथ टिकता है जो खुद कंप्लीट होती है और फिर भी उसे अपनी दुनिया में जगह देती है। पार्ट 2। ऐसी औरत जो मर्द को पकड़कर नहीं रखती, लेकिन जाने भी नहीं देती। जो औरत मर्द के दिल पर राज करती है, वो उसे बांधने की कोशिश नहीं करती। वो सवालों से, डर से या इमोशनल प्रेशर से उसे अपने पास नहीं रखती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मर्द फिर भी उससे दूर नहीं जाता, क्योंकि असली पकड़ हाथों से नहीं होती, एहसास से होती है। ज्यादातर औरतें जब डरने लगती हैं तो पकड़ने लगती हैं, बार बार पूछना, तुम ठीक हो ना, तुम मुझसे दूर तो नहीं हो रहे, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये सवाल प्यार से नहीं, असुरक्षा से निकलते हैं, और मर्द असुरक्षा को महसूस कर लेता है। ऐसी पकड़ उसे भारी लगने लगती है। लेकिन जो औरत मर्द के दिल पर राज करती है, वो ये रास्ता नहीं चुनती। वो जानती है जिसे पकड़ कर रखना पड़े वो पहले ही जा चुका होता है। इसलिए वो मर्द को स्पेस देती है, लेकिन डिस्टेंस नहीं। वो उसे आजादी देती है, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। वो कभी ये महसूस नहीं कराती कि अगर तुम गए तो मैं टूट जाऊंगी। वो ये भी नहीं कहती कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती है जिस औरत की जिंदगी किसी एक इंसान पर टिकी हो, वो भारी बन जाती है, और भारीपन प्यार को दबा देता है। ऐसी औरत मर्द को ये एहसास देती है कि वो चुना गया है, जरूरी नहीं, और चुना जाना जरूरी होने से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। वो मर्द को चेज नहीं कराती, वो उसे इग्नोर भी नहीं करती, वो बस नेचुरल रहती है। उसका व्यवहार कभी डेस्परेट नहीं होता, कभी नीडी नहीं होता। वो अगर कॉल नहीं करता तो वो पैनिक नहीं करती, वो अपनी जिंदगी चलाती रहती है। और यही चीज मर्द के दिमाग में एक सवाल खड़ा करती है, ये इतनी शांत कैसे है? क्योंकि मर्द उस औरत का आदी होता है जो रिएक्ट करती है, लेकिन जो औरत रिएक्ट नहीं करती वो अलग दिखती है। वो मर्द को ये महसूस नहीं कराती कि उसे रीएश्योर करना पड़े। वो वैलिडेशन नहीं मांगती, और वैलिडेशन मांगने से वैल्यू घटती है। वो मर्द को अपनी बाउंड्रीज शांत तरीके से दिखाती है। अगर उसे डिसरिस्पेक्ट महसूस होता है तो वो आर्ग्यू नहीं करती, वो ड्रामा नहीं करती, वो बस पीछे हट जाती है। और यही पीछे हटना सबसे लाउड मैसेज होता है, क्योंकि मर्द चिल्लाहट से नहीं, खामोशी से डरता है। ऐसी औरत ये नहीं कहती, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं छोड़ दूंगी। वो थ्रेट्स नहीं देती, वो बस अपनी एनर्जी वापस ले लेती है, और एनर्जी का हटना अटेंशन के हटने से कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। मर्द को तब ये महसूस होने लगता है कि कुछ बदल गया है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या। और यही कंफ्यूजन अटैचमेंट में बदलती है। ऐसी औरत मर्द को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन उसे सेफ महसूस कराती है। वो सेफ इसलिए नहीं कि वो सब सह लेती है, बल्कि इसलिए कि वो क्लियर होती है। उसके वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं। वो आज जो कहती है कल भी वही रहती है, और कंसिस्टेंसी ट्रस्ट पैदा करती है। मर्द उस औरत पर टिकता है जिस पर उसे भरोसा हो कि वो इमोशनल केओस नहीं बनाएगी, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करेगी, वो चीजों को बिगाड़ कर अटेंशन नहीं मांगेगी। ऐसी औरत मर्द को चैलेंज भी देती है। वो हर बात पर हाँ नहीं कहती, वो हर मूड के साथ एडजस्ट नहीं करती, और यही चैलेंज रिस्पेक्ट बनाता है। क्योंकि मर्द उस औरत को रिस्पेक्ट करता है जो खुद को रिस्पेक्ट करती है। वो मर्द को कभी ये महसूस नहीं कराती कि वो उसे पकड़ कर रख रही है, लेकिन मर्द खुद महसूस करता है कि
कि वो कहीं और जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे उस औरत के साथ हल्कापन नहीं, गहराई मिलती है, और गहराई आज की दुनिया में बहुत रेयर है। यही वजह है कि ऐसी औरत मर्द को पकड़कर नहीं रखती, लेकिन जाने भी नहीं देती। पार्ट 3, ऐसी औरत जिसकी खामोशी मर्द के दिमाग पर असर करती है। मर्द शब्दों से उतना नहीं डरता जितना वो खामोशी से डरता है। चिल्लाना, शिकायत करना, बार बार समझाना, ये सब उसे थका देते हैं, लेकिन उसकी सोच को नहीं बदलते। जो औरत मर्द के दिल और दिमाग दोनों पर राज करती है, वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है। वो जानती है कि हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ खामोशी से जीती जाती हैं। ऐसी औरत हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, हर बिहेवियर पर जवाब नहीं देती, हर गलती को इशू नहीं बनाती, लेकिन जब वो चुप होती है तो उसकी चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें मैसेज होता है, और यही मैसेज मर्द के दिमाग में सबसे ज्यादा देर तक रहता है। ज्यादातर औरतें खामोशी को कमजोरी समझ लेती हैं। उन्हें लगता है अगर वो नहीं बोलेंगी तो सामने वाला हावी हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो औरत हर बात पर बोलती है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देती है, क्योंकि शब्दों की कीमत तभी होती है जब वो जरूरी हो। ऐसी औरत जब चुप होती है तो वो इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वो इसलिए चुप होती है क्योंकि वो जानती है कि इस पल बोलना उसकी गरिमा के खिलाफ है, और गरिमा मर्द के लिए बहुत पावरफुल चीज होती है। जब मर्द देखता है कि औरत उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रही, उसे मनाने नहीं बैठी, उसके पीछे पीछे नहीं जा रही, तो उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये इतनी शांत क्यों है? और यही सवाल उसकी नींद खराब करता है, क्योंकि मर्द उस औरत का आदी होता है जो रिएक्ट करती है, जो रोती है, जो लड़ती है। लेकिन जो औरत रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनती है, वो अलग लेवल पर चली जाती है। ऐसी औरत अपनी खामोशी से बाउंड्रीज सेट करती है। वो जोर से नहीं कहती मुझे ये पसंद नहीं, वो चिल्लाकर नहीं कहती तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। वो बस अपना बिहेवियर बदल देती है। उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी पीछे हट जाती है, उसका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, और यही शिफ्ट मर्द के दिमाग को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मर्द अटेंशन की कमी से ज्यादा डरता है, गुस्से से नहीं। गुस्से में उसे लगता है कि अभी भी उसका असर है, लेकिन खामोशी में उसे लगता है कि उसका असर कम हो रहा है, और यही डर उसे सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी औरत खामोशी का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह नहीं करती। वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देती ताकि सामने वाला टूट जाए, वो बस खुद को बचाने के लिए पीछे हटती है। और जब मर्द देखता है कि औरत खुद को संभाल रही है तो उसके मन में रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि ये औरत मेरे बिना भी ठीक रह सकती है, और यही रियलाइजेशन अटैचमेंट को गहरा करता है। ऐसी औरत खामोशी में भी इमोशनली स्टेबल रहती है। वो ड्रामा क्रिएट नहीं करती, वो सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट मैसेजेस नहीं डालती, वो लोगों को शामिल करके प्रेशर नहीं बनाती, वो बस अपनी डिग्निटी में रहती है। और डिग्निटी मर्द के लिए बहुत रेयर अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग हर्ट होने पर कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन जो औरत हर्ट होकर भी कंट्रोल में रहती है वो अलग दिखाई देती है। ऐसी औरत मर्द को ये महसूस नहीं कराती कि वो उसे प्यूनिश कर रही है, लेकिन मर्द खुद महसूस करता है कि उसने कुछ खोया है, और लॉस का एहसास हमेशा अटैचमेंट को बढ़ाता है। वो औरत अपनी खामोशी से ये नहीं कहती देखो मैं नाराज हूं, वो कहती है मैं अपनी कीमत जानती हूं। और यही सेंटेंस मर्द के दिमाग में बार बार घूमता रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये औरत हर हाल में अपनी डिग्निटी के साथ खड़ी रहेगी। वो डरती नहीं कि अगर वो चुप रही तो मर्द दूर चला जाएगा, क्योंकि वो जानती है जो मर्द उसकी खामोशी नहीं संभाल सकता वो उसके शब्द भी समझ नहीं पाएगा, और ऐसा मर्द उसके लायक नहीं। ऐसी औरत खामोशी को हथियार नहीं बनाती बल्कि शील्ड बनाती है। वो खुद को बचाती है, और यही सेल्फ प्रोटेक्शन उसे और अट्रैक्टिव बनाता है। मर्द उस औरत से नहीं जुड़ता जो हर बात पर टूट जाती है। मर्द उस औरत से जुड़ता है जो मुश्किल में भी खुद को संभाल लेती है, और यही वजह है कि उसकी खामोशी मर्द के दिमाग पर धीरे धीरे राज करने लगती है, क्योंकि खामोशी शोर नहीं करती लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। पार्ट 4, ऐसी औरत जो खुद को बदलने की धमकी नहीं देती,
सच में बदल जाती है। ज्यादातर लोग जब हर्ट होते हैं तो बदलने की घोषणा करते हैं। अब मैं बदल जाऊंगी, अब मैं वैसी नहीं रहूंगी, अब देखना मैं क्या बनूंगी। लेकिन ये बदलाव अक्सर शब्दों तक ही रह जाता है। जो औरत मर्द के दिल पर राज करती है वो बदलने की धमकी नहीं देती, वो बदल जाती है बिना शोर के, बिना किसी को बताए, बिना किसी से अप्रूवल लिए। और यही क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा असर करता है। वो मर्द को ये एहसास नहीं कराती कि मैं तुम्हारे लिए बदल रही हूं, वो बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर देती है। उसका रूटीन बदलता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उसकी एनर्जी का फ्लो बदलता है। और जब किसी इंसान की एनर्जी बदलती है तो सामने वाले को सबसे पहले वही महसूस होती है। ऐसी औरत खुद को बदलने का मतलब कोल्ड या क्रूल बनना नहीं समझती। वो दिल से बुरी नहीं बनती, वो बस ज्यादा अवेयर बन जाती है। वो अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, वो हर मैसेज का इमोशन से जवाब नहीं देती। उसकी रिप्लाईज कम हो जाते हैं लेकिन क्लियर हो जाते हैं। उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं रहता और इंसान उसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो प्रिडिक्ट न कर सके। ऐसी औरत अपने बदलाव को एक्सप्लेन नहीं करती, वो ये नहीं बताती कि उसने डिस्टेंस क्यों बनाई, वो ये जस्टिफाई नहीं करती कि उसने प्रायोरिटीज क्यों बदली, क्योंकि वो जानती है जिस इंसान ने उसे समझना चाहा होता उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो समझना नहीं चाहता उसे एक्सप्लेनेशन देने से खुद की एनर्जी ही वेस्ट होती है। ऐसी औरत अपने ट्रांसफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर नहीं दिखाती, वो कैप्शंस नहीं लिखती, वो इनडायरेक्ट मैसेजेस नहीं देती, वो दिखाने के लिए खुश नहीं बनती, वो असल में बदलती है। और असली बदलाव हमेशा क्वाइट होता है। वो अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे कर लेती है। जो बातें पहले वो सह लेती थी अब वो काल्मली मना कर देती है, और ये काल्म न 1000 आर्ग्यूमेंट्स से ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसी औरत अब खुद को कन्विंस नहीं करती कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वो अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीख जाती है, और इंट्यूशन तभी मजबूत होती है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। वो अब खुद को बैकअप ऑप्शन नहीं बनाती, वो खुद को लास्ट प्रायोरिटी नहीं बनने देती। वो साफ तौर पर अपनी जगह तय कर लेती है, और जिस औरत की अपनी जगह क्लियर होती है उसे लोग हल्के में नहीं लेते। ऐसी औरत किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। वो समझ चुकी होती है जिसे बदलना है वो खुद बदलेगा। वो बस खुद को उस वर्जन में बदल लेती है जो गलत जगह पर रुकता नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब मर्द उसके इस नए वर्जन को देखता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है, लेकिन तब तक वो औरत अपने फैसले पर खड़ी हो चुकी होती है, क्योंकि उसने खुद को बदलने की धमकी नहीं दी थी, उसने खुद को बदल लिया था। और यही क्वाइट स्ट्रेंथ मर्द के दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ती है। पार्ट 5, ऐसी औरत जो खुद को खोने से पहले रिश्ते को छोड़ सकती है। सबसे मुश्किल काम किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को खोना रोकना। ज्यादातर औरतें रिश्ते को बचाने के चक्कर में धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। अपनी आवाज, अपनी पसंद, अपनी सीमाएं। और जब रिश्ता टूटता है तो उनके हाथ में सिर्फ दर्द बचता है। लेकिन जो औरत मर्द के दिल पर राज करती है वो इस मोड़ तक पहुंचने नहीं देती। वो रिश्ता नहीं छोड़ती, वो खुद को बचाती है। अगर उसे महसूस होने लगता है कि वो हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, अगर उसे लगे कि वो बार बार खुद को समझा रही है, अगर उसकी शांति लगातार टूट रही है, तो वो रुक जाती है। और यही रुकना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ऐसी औरत हर हाल में रिश्ता बचाने की कसम नहीं खाती। वो ये नहीं मानती कि रिश्ता टूटना हमेशा हार होती है। वो समझती है कुछ रिश्ते खुद को बचाने के लिए छोड़ने पड़ते हैं। वो आखिरी पल तक खुद को एडजस्ट नहीं करती, वो आखिरी हद तक खुद को सैक्रिफाइस नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वो प्यार नहीं होता। ऐसी औरत जब छोड़ने का फैसला करती है तो वो ड्रामा नहीं करती, वो रो रो कर दुनिया को नहीं बताती, वो गिल्ट क्रिएट नहीं करती, वो बदला लेने नहीं निकलती, वो शांत रहती है। और यही शांति सबसे ज्यादा सवाल पैदा करती है, क्योंकि जब कोई औरत बिना शोर किए पीछे हट जाती है तो मर्द खुद से पूछता है, क्या मैंने कुछ खो दिया?
ऐसी औरत किसी को छोड़ने का मतलब नफरत करना नहीं समझती। वो बिटरनेस नहीं पालती, वो पास्ट को अपने साथ नहीं ढोती। वो बस आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ना सबसे बड़ा जवाब होता है। वो अपने फैसले पर खुद को दोष नहीं देती। वो ये नहीं सोचती काश मैंने और कोशिश की होती, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की होती है, पूरी समझदारी दिखाई होती है। और जब वो छोड़ती है तो मजबूरी में नहीं छोड़ती, क्लैरिटी में छोड़ती है। ऐसी औरत अपने जाने को वार्निंग नहीं बनाती। वो ये नहीं कहती अब तुम देखना, वो बस चली जाती है। और कभी कभी चुपचाप चला जाना सबसे लाउड मैसेज होता है। वो जानती है जिस रिश्ते में खुद को खोना पड़े वो रिश्ता जीत नहीं होता, और जिस औरत ने खुद को बचाना सीख लिया उसे कोई भी रिश्ता पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। यही वजह है कि ऐसी औरत को छोड़ा नहीं जाता, और अगर कभी वो छोड़ी भी जाती है तो भी वो टूटती नहीं, क्योंकि उसने खुद को खोने से पहले खुद को चुन लिया होता है। और जो औरत खुद को चुनना सीख लेती है वो हर रिश्ते में पावर के साथ खड़ी होती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होता है, और खुद से मजबूत रिश्ता किसी भी दूसरे रिश्ते को कमजोर नहीं बनने देता। यही आखिरी सच है। जो औरत खुद को खोने से पहले रुकना जानती है वही औरत मर्द के दिल पर सच में राज करती है। राज आवाज से नहीं, मौजूदगी से होता है। अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो अब तुम ये समझ चुकी हो कि मर्द के दिल पर राज करने का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं होता। राज करने का मतलब होता है इतना मजबूत बन जाना कि कोई तुम्हें हल्के में न ले सके। ये सीरीज किसी को बांधने की तरकीब नहीं थी। ये सीरीज किसी को डराने या मैनिपुलेट करने की चाल नहीं थी। ये सीरीज खुद को खोने से बचाने की समझ थी, क्योंकि जो औरत खुद को खोकर प्यार करती है वो अंत में सिर्फ दर्द पाती है, और जो औरत खुद के साथ खड़ी रहकर प्यार करती है वो दिलों में जगह बना लेती है। तुम्हें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस गलत जगह पर रुकना बंद करना है। जिस दिन तुम अपनी शांति को किसी के व्यवहार पर डिपेंड नहीं रहने देती, उस दिन तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, और वैल्यू बढ़ते ही डर पैदा होता है, खो देने का डर। याद रखना, जो औरत खुद को चुनना सीख लेती है उसे कोई भी आसानी से छोड़ नहीं पाता, और अगर कोई छोड़ भी दे तो वो औरत खुद को नहीं खोती, क्योंकि उसका सबसे मजबूत रिश्ता खुद से होता है। राज करने वाली औरत सबसे खूबसूरत नहीं होती, सबसे लाउड नहीं होती, सबसे डिमांडिंग भी नहीं होती। वो बस खुद में पूरी होती है, और जो औरत खुद में पूरी हो उसकी मौजूदगी अपने आप राज करती है।